दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बुक शॉप पर बैठी हुई है कि तभी उसके पास एक और लड़की आकर उसका ऑटोग्राफ लेने लगती है, जहां से हमें पता चलता है कि वो एक राइटर है और उसने एक बुक लिखी है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड जॉन आता है जिसे वो खुद की प्लान की हुई ट्रिप के बारे में बताती है। उसने 2 दिन के लिए एक आइलैंड पर चलने का सोचा है, पर जॉन तो उसके सारे सपनों पर पानी फेर देता है और वहां से ये बोलकर चले जाता है कि अब उन्हें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक चाहता है। ओलिविया इस बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए वो उसे रोकती है, लेकिन वो तो मन बनाकर आया था। वहीं हम दूसरी ओर एलेक्जेंडर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बिलीनियर है, साथ में एक रॉयल प्रिंस भी है। वो ओलिविया की लिखी हुई किताब को पढ़ता है कि तभी उसके पास सेक्रेटरी आता है और कहता है कि डॉक्टर ली की ओर से लेटर है, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए कोको आइलैंड में इन्वाइट किया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके डेट का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए। इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो उसे बताती है कि उसे 2 दिन बाद क्वीन कैथरीन से मिलने के लिए जाना है, इसके बाद तुम दोनों की शादी की बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एलेक्जेंडर उन्हें बताता है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में जाना ही होगा और उनकी मां मना कर देती है। उन्हें पहले अपने बेटी की शादी करानी है किसी बड़े घराने में, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी मामूली लड़की के प्यार में पड़ जाए। वही एलेक्जेंडर उन्हें समझाता है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में नहीं गया तो मीडिया वाले तरह तरह की बात करेंगे और उन्हें एक मौका मिल जाएगा हमारी बुराई करने का। आप खुद सोचिए, उनकी बातों को वो समझ जाती है और हाँ बोल देती है। उधर एक तरफ ओलिविया अपने ब्रेकअप के बाद अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे आने वाले अगले 10 दिन में अपने काम को पूरा फिनिश करना था, लेकिन वो हर दिन कुछ लिखने के लिए बैठती है पर कुछ लिख नहीं पाती, जिसकी वजह से उसकी बॉस काफ़ी नाराज है। अपने मन को बहलाने के लिए वो एक बुक शॉप पर जाती है जहां एलेक्जेंडर भी आया था। वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं जिससे ओलिविया की सारी बुक गिर जाती है, तो वो उसकी मदद करता है। पर जब वो उसे देखता है तो उसे बोलता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहीं भी नहीं देखा है। फिर वो उठकर वहाँ से फ़ौरन बाहर चली जाती है। तभी वो एक बुक के पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरी फेवरेट बुक ऑथर है। वो फ़ौरन उससे मिलने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो तब तक जा चुकी थी। आगे हम उसे उसके घर पर देखते हैं। उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। वो बहुत कोशिश कर रही है कि वो कुछ लिख सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड केटी आती है। वो उसकी परेशानी समझती है और सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो कुछ दिनों के लिए उसी आइलैंड पर ट्रिप पे जाएं जहां पर वो जॉन के साथ पहले जाना चाहती थी। शायद वहां जाकर तुम्हें अपनी नई स्टोरी भी मिल जाए और तुम्हें अच्छा भी फील होगा। वो मान जाती है। फिर दोनों ही निकल जाते हैं। कुछ घंटों के बाद दोनों एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और वहीं दूसरी तरफ एलेक्जेंडर और उसका सेक्रेटरी प्राइवेट जेट से वहां पर लैंड करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं अपने होटल में। यानी कि अब ये दोनों एक ही साथ एक ही आइलैंड पर ठहरेंगे। शायद यहाँ पर फिर से इनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि जिनका मिलना किस्मत में लिखा रहता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर मिलते हैं। केटी स्विमिंग पूल की ओर निकल जाती है और वहाँ ओलिविया अपने नोवेल लिखने की कोशिश करती है, लेकिन आज ही वह कुछ नहीं लिख पा रही है, इसलिए वो स्विमिंग पूल की ओर जाने लगती है। तभी उसे बीच में जॉन दिखता है, यानी कि उसका एक्स। जी हाँ, जो कि एक नई लड़की टिफनी के साथ यहाँ पर आया हुआ था। वो उसे देखकर छिप जाती है। पीछे से एलेक्जेंडर आता है जो उसे ऐसा छिपा हुआ देखकर उसका मजाक बनाता है और फिर उससे माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है, इट्स नाइस। अपनी तारीफ सुनकर ओलिविया थोड़ा इतराने लगती, लेकिन एलेक्जेंडर उसे नहीं बताता कि वो एक प्रिंस है। तभी वहाँ कैडी भी आ जाती है जो एलेक्जेंडर को पहली नज़र में देखकर उसे पसंद करने लगती है, पर ओलिविया उसे खींचकर पुल में ले जाती है और वहाँ वो जॉन के बारे में बात करी ही जा रही थी। लेकिन केडी तो एलेक्जेंडर के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्त उसे क्या कह रही है। वहीं जब एलेक्जेंडर ली के लेब में पहुँचता है तो वहाँ पर रखी हुई कुछ रेयर फिश को देखता है, जिसे देखकर वो अपने डेट पर काफ़ी प्राउड फील करता है। उन्होंने ही इस काम को आगे बढ़ाया था ताकि कभी नेचर को उसकी ज़रूरत पड़े तो फिर से इन फिशों को पानी में छोड़ा जा सके। इतने में वहाँ पर विस्टन आकर उन्हें बताता है कि इवेंट वाले दिन डॉक्टर ली नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब उन्हें पूरा ही इवेंट होस्ट करना होगा, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो तो विस्टन उससे कहता है कि ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारा इंतजाम हो जाएगा, वो बस रेडी रहे। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती हैं जहां उन्हें एलेक्जेंडर देख लेता है। वो विसेंट के साथ था, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम उसके सामने मुझे कोई प्रिंस वगैरह मत बोलना। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाता है
वहाँ वो विसेंट को अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं इसके अंडर में काम करता हूँ। बाद अलेक्जेंडर उन्हें अपने साथ में घूमने और हैंगओवर करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ओलिविया पहले ही उन्हें मना कर देती है। फिर कैंडी उसे समझाती है कि तुम्हें हाँ बोलना चाहिए, ऐसा करके तुम जॉन को जला सकती हो और उसे उसकी गलती का एहसास दिला सकती हो, इसलिए वो हाँ कर देती है। यहाँ हम एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो प्रिंस पर नज़र रख रहा था और उसे ऐसा करने के लिए क्वीन ने भेजा था। वो इन्फॉर्म करके बता देता है कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। अगले दिन वो सब मिलते हैं और जैसे ही उन दोनों दोस्तों ने प्लान किया था वो सब वैसे ही करते हैं। अलेक्जेंडर भी उनका साथ देता है और सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं, यहाँ तक कि वो टिपिन और जॉन के साथ मिलकर भी बॉल खेलते हैं और वो उनको हरा देता है। ये बात जॉन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग एक जगह पर बैठकर काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन तभी रेडली इन्हें देख लेता है और क्वीन को खबर कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वो कहाँ की है और क्या करती है। ओलिविया अब अलेक्जेंडर के साथ घुल मिल गई थी, उसके साथ काफ़ी बातें शेयर करती है, जैसे कि उसका पैशन है बुक लिखने का और वो एक बड़ी ऑथर बनना चाहती है। वहीं अलेक्जेंडर अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उन्हें पसंद नहीं है कि वो सी थिंग के बारे में सोचे, नेचर को इतना बढ़ावा दे। उनका मेन मोटिव ये है कि बस मैं पैसे कमाऊं और वो भी ढेर सारे। मुझे जानवरों की जान बचाना अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद भी करने लगे थे, लेकिन ओलिविया को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो एक प्रिंस है। उसे तो यही लग रहा था कि वह कोई मामूली सा इंसान होगा। रूम में आने पर ओलिविया ने अपनी नई किताब की स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। तभी केडी आकर उसे बताती है कि उसने विस्टन को डेट करना शुरू कर दिया है, जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश होती है कि इतने में गेट पर कोई बंदा आता है शैंपेन की बोतल लेकर। वो ओलिविया से उसका नाम पूछता है और कहता है कि हमारे होटल स्टाफ की ओर से ये आपके लिए है। उन्हें ये नॉर्मल लगता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, पर रेडली को उसका नाम पता चल चुका था, इसलिए वो यह बात कॉल करके क्वीन को बता देता है। फिर क्वीन नेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है वो एक मामूली सी राइटर है, ना कि कोई प्रिंसेस। उसका प्रोफेशन बस लिखना है, जो देखकर उसे कोई खास खुशी नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी लड़की वो अपने बेटे के लिए कभी नहीं ढूंढ रही थी। इसलिए वो रेडली को ऑर्डर देती है कि तुम्हें किसी भी हाल में इन दोनों को अलग करना होगा। उसी रात विस्टन अलेक्जेंडर को बताता है कि तुम्हें कल उसको सच बता देना चाहिए। तो फिर वो अगले दिन ओलिविया के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि तभी वहाँ पर रेडली आ जाता है और कहता है कि योर हाइनेस, जिसे सुनकर ओलिविया के तो होश उड़ जाते हैं और यहाँ सारा प्लान खराब हो जाता है। जो उसे समझाता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है और इसलिए बेहतर है कि तुम घर जाओ। लेकिन अलेक्जेंडर सीधे ओलिविया के पास जाता है और कहता है कि वो उसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन ये सब हो गया। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि मैं बस एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ओलिविया को उसकी बातें कहीं ना कहीं ठीक लगती है, इसलिए वो उसे माफ़ कर देती है। फिर दोनों साथ में लंच का प्लान बनाते हैं। उधर हम रेडली को देखते हैं जो कि अब वापस जा रहा होता है। वो क्वीन से कहता है कि मैंने वो काम कर दिया जो आपने कहा था, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने आज से पहले हाइनेस को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना उसे उस लड़की के साथ देखा है। इसके बाद वो कुछ और भी कहना चाहता है कि ना जाने किसी वजह से वो रुक जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। इधर वो दोनों साथ में मिलकर लंच करते हैं। उधर उनकी रात की स्पीच तैयार भी नहीं हुई है, तो ओलिविया कहती है कि कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। इसके बाद अलेक्जेंडर उसे अपने प्राइवेट जेट में चलने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे समुद्र की गहराई में ले जाता है, जिसे देखकर ओलिविया बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद दोनों ही रात में होने वाले इवेंट के बारे में बहुत सारी बातें करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं। फिर बीच में उन्हें जॉन दिखता है, जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड की बहस हो गई थी और जॉन उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके साथ भी तुम रिलेशनशिप में आओगे वो बहुत लकी होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इवेंट वाली रात में अलेक्जेंडर अपने रॉयल ड्रेस पहनकर ओलिविया का इंतजार करता है और जब वो आती है तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। फिर अलेक्जेंडर अपनी स्पीच देता है जिसे ओलिविया ने लिखा था। फिर दोनों डांस करते हैं और ऐसे ही बातों बातों में उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ एंट्री होती है क्वीन की, जिसे देखकर वो हैरान था। वो दोनों को डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहती है और वहाँ पर ओलिविया नोटिस करती है कि रेडली के टच को क्वीन काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी, जिसे वो अलेक्जेंडर को बताती है, पर वो इसे इग्नोर कर देता है। ऐसी बातें करते हुए कुछ समय हो जाता है। फिर क्वीन अलेक्जेंडर को रूम पर कुछ काम के लिए भेज देती है, उसे मजबूरन जाना पड़ता है।
यहाँ क्वीन ओलिविया से बहुत अच्छे से कुछ सवाल पूछती है, यहाँ तक कि वह उसकी बेइज्जती भी करती है और कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां हमेशा अमीर लड़कों को फंसाती है और फिर उनका सारा पैसा हड़प कर भाग जाती हैं। उनकी ये बातें सुनकर ओलिविया रोने लगती है और उसके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती। फिर वो वहां से उठकर चली जाती है सीधा अपने रूम पे, जहाँ पर वो केडी को सब कुछ बताती है, जो उसे कहती है कि चलो चलते हैं यहाँ से। वो दोनों ही सामान पे करके वहां से निकल जाते हैं शहर की ओर। इधर अलेक्जेंडर को कुछ भी पता नहीं होता। जब सुबह होती है तो केडी का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि केडी ने उसे सब कुछ बताया था। अलेक्जेंडर गुस्से में सीधे अपनी माँ के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि आखिर क्यों वो अपने बेटे की खुशी नहीं देखना चाहती। वो उनकी खानदान की परंपरा को संभालते संभालते थक चुका है और आप भी थक चुकी होंगी लोगों के सामने झूठा बनते बनते। क्वीन कहती कि मैं कुछ समझी नहीं। तब एलेक्स क्वीन और रेडली के रिलेशन की जिक्र करता है और कहता है कि आप तो खुद अपने खुद सबसे छिपा रही हो, फिर दूसरों का क्या ही सोचोगी। ये सुनकर वो रोने लगती है कि अगर मैंने लोगों को बता दिया है कि मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूँ तो वो सब गलत बातें कहेंगे कि मैंने ही अपने पति को मरवा दिया ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिता सकूं। तो एलेक्स कहता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, उसके चक्कर में हम खुद की खुशी को दांव पर नहीं लगा सकते। अगर आप रेडली को पसंद करते हैं तो खुशी खुशी साथ रहिए। उसकी बातें सुनकर रेडली इमोशनल हो जाता है और क्वीन को भी समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रही थी। इधर ओलिविया अपने नॉवल कंप्लीट करके अपने बॉस को देती है। उसका बॉस कहता है इसमें तो हैप्पी एंडिंग हुई ही नहीं। वो कहती है कि जरूरी नहीं कि हर कहानी की अंत खूबसूरत हो, ये जरूरी तो नहीं। ये बोलते ही गेट पर कोई आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्सा है, जिसके साथ केडी और विस्टेन भी होते हैं। वो अंदर जाकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का हर वो पल बिताना चाहता हूँ जिसका कोई मोल नहीं है। क्या तुम मेरी क्वीन बनोगी? लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी मॉम के कुछ अलग ही प्लान है। तभी वहाँ पर क्वीन आती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद ओलिविया और अलेक्जेंडर आपस में गले मिलते हैं और किस करते हैं और कहती है कि मैं गलत थी, हर कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है, बस इंसान का सही होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।